जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। सभी को जय श्री राम, जय माता दी। सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। भगवान भोलेनाथ और माता काली आप सब पर और आप सभी के परिवार पर सदैव आशा, कृपा और माया बरसाते रहें, यही कामना है मेरी। आज की जो विषय है वो है किसी भी देवता या देवी की सवारी अपने शरीर पे कैसे बुलाए। जो मैंने बात कही है वो बहुत आसान है। किसी भी देवी देवता की सवारी अपने शरीर पे कैसे बुलाए। कितने सहज तरीके से मैंने इस बात को बोल दिया, कह दिए, लेकिन बुलाना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। देखिए, कुछ समय लगता है पर सब संभव हो जाता है। ये ना कि कुछ संभव नहीं है या कुछ संभव है, सब संभव है। जो करेंगे, भाव से करेंगे, सब संभव है। जिस भी देवी देवता की सवारी आप चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो अपना दिनचर्या में कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आपको सवारी मिलेगी। नहीं तो सवारी मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप अन्य नकारात्मक शक्ति की सवारी की साधना आप एक दिन में कर और एक दिन में सवारी प्राप्त कर सकते हैं, पर देवी देवता की सवारी जो होती है वो बहुत पवित्र होती है। उनकी सेवा भाव, पूजा पाठ, ना कि भोग शोग, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी सवारी चाहिए तो आपको नियम करने पड़ेंगे कुछ। जो दिनचर्या का नियम मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहले प्रथम में है कि आप सुबह उठिए, नहा स्नान करिए और पूजा पाठ करिए। अब जिस भी देवी देवता की सवारी चाहते हैं, सबसे पहले तो आप उनको भावपूर्वक पूजिए। उनका सत मार्ग पे चलकर जो भक्ति मार्ग पे पहुँचते हैं वो बहुत गुणवान और अच्छे होते हैं। तो सिर्फ सवारी ले लेने से आपका जीवन में क्या हुआ, क्या फ़र्क कुछ पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सवारी तो भगवान का प्राप्ति है। जो देवी देवता का जो सवारी है आता है और उनके विचार से चलना पड़ता है, और उन्हीं के विचार से जब नहीं चलेंगे तो सवारी आपका शरीर पर से कभी भी हट सकता। तो ये मत समझिए कि आज मैं अच्छा कर लूँगा, सुबह नहा लूँगा, 1 महीना, 2 महीना या 5 महीना नहा के सवारी प्राप्त कर लूँगा और उसके बाद मन मर्जी जैसा मन हो वैसा ही चलूँ। वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सवारी आने के बाद भी और आने से पहले और आने के बाद भी आपको दिनचर्या करना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ करने से पहले मैं एक सिंपल तर्क दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं आज बहुत गंदा हूँ, गलत व्यवहार करता हूँ, गलत कुछ करता हूँ, तो भगवान वैसे में आपको स्वीकार थोड़ी करेंगे। तो कहेंगे आपको पहले किसी जो कार्य है, कार्य में पहले मिलिए, उनको समझिए, करिए, उसके बाद आप कार्य खुद करने लगेंगे। अब किसी कंपनी में आपको जॉब लग गई तो नए-नए जाएँगे तो पहले आप किसी और को देखकर सीखेंगे। हाँ, ये काम है, ये काम करना है, इतने बजे से इतने बजे ले करके उसके बाद मैं रूम में जाऊँगा, खाना पकाऊँगा, सोऊँगा। कुछ दिन आपको टाइम लगेंगे उसमें सेट होने के लिए, परंतु आप जब सेट हो जाएँगे तो अपने आप ही करने लगेंगे। वैसे ही होता है भगवान की प्राप्ति, देवी देवता की प्राप्ति, उनकी सवारी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। कृपया आप जो ये नया चैनल है मेरा, उसमें जुड़िए, इस गोविंद जी की साथ 7 में जो परिवार है उसमें जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के जो आध्यात्मिक भक्ति भाव की जो साधना है, कुछ नियम है, मैं बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगा करिए और जुड़िए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट करिए और हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने से क्या होगा, जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले ये बात है कि जब कार्य आप करने लगेंगे, सुबह उठने लगेंगे, तो आपके मन विचार बदलने लगेंगे। हर एक दिन उठिएगा, सुबह पूजा करिएगा एक टाइम। अब सवेरे जैसे 5 बजे उठिएगा तो 5 से 8 के अंदर आप पूजा पाठ करके प्रत्येक दिन रेडी रहिएगा। किसी और काम के लगिए, जो जीवन में गृहस्थ होते हैं, जो गृहस्थ के काम में लगने के लिए सुबह 5 बजे उठिए या 4 बजे उठिए। 4 बजे से लेके 8 बजे के अंदर आप पूजा, जिस टाइम पे पूजा करते हैं उसी टाइम पे प्रत्येक दिन पूजा किया कीजिए। तो आप ढलिए उस काम में। पूजा पाठ जब करने लगेंगे, भावपूर्वक मनाने लगेंगे और कहना है, हे माता पिता, हे देवी देवता, जो भी आपके इष्ट हैं, उन्हें कहना है कि आप मेरे ऊपर सवारी आइए या आपका कृपा बरसाइए। आपका जो ध्यान है वो दीजिए, अपने शरण में मुझको ले लीजिए। ऐसा आपको कहना है। प्रत्येक दिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपको सवारी आएगी, लेकिन भावपूर्वक। जो भी इष्ट है, जिनका भी आप पूजा करते हैं,
उनका सवारी चाहते हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा, आपको उनको गोहराना पड़ेगा। इन सब कार्य आप करते रहेंगे तो मानिए 6 महीने में आपका आदत हो जाएगा। जब सवारी आएगी आपके पास तो आप नियमित रूप से आप ये कार्य करते रह जाएंगे। तो जो देवी देवता होते हैं वो आप पर सदा ही प्रसन्न रह जाएंगे। अब मानिए अचानक सवारी लेना है और किसी गुरु के द्वारा दिए गए तो सवारी आ गई। अब आ गई तो आप कार्य कैसे करेंगे, कैसे कुछ करेंगे? ना आपको पता है, ना कुछ करेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे। जैसे गंदे आचरण आप करते रहे हैं वैसे में सवारी आ गई और आप करते रह जाएंगे तो सवारी आपके पास थोड़ी रुकेगी, वो किसी और को देखेगी जो शुद्ध होगा, उसका शरीर पवित्र होगा। इसी तरह आपको लगता है कि सवारी आ गई, बुला लिया गया, तो आपके अपने हाथ में नहीं होता है, वो इष्ट करते हैं। और नकारात्मक शक्ति के लिए इष्ट का कोई मतलब नहीं होता। नकारात्मक तो आप जब कहिएगा, जैसे साधना करिएगा, 24 घंटे की साधना में आपके ऊपर सवारी आ जाएगी। लेकिन देवी देवता की सवारी बहुत पवित्र होती है। उनको बुलाना है तो कुछ ना कुछ आपको बलिदान देना पड़ेगा। गंदे कार्य, जो गंदे संगत है, खान पीन में बहुत सोच समझ कर आपको खाना पीना करना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहारी जो भी खाए अच्छा रहेगा, बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। मांसाहारी कभी ना खाए, मदिरा ना पिए, सुरती का सेवन न करे, खैनी का सेवन न करे, सिगरेट का सेवन न करे, शुद्ध रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब ब्रह्मचर्य आपको जैसे गृहस्थ में हो गए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोजाना ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसमें हो जाता है कुछ, आप संबंध बन जाते हैं परिवार के साथ, तो उसको आप मद्देनजर रखते हुए इष्ट का जो दिन है, या 2 दिन होते हैं इष्ट का, या आपको 3 दिन मिले या 1 दिन हो, हफ्ते में आप 2 दिन निकालिए, जैसे भी इष्ट का निकालिए। प्रत्येक दिन पूजा करिए, पूजा प्रत्येक दिन करना है। लेकिन इष्ट का जो दिन है, जो पूजा आप महत्वपूर्ण जिन घर में भव्य रूप से पूजा होता है, वो 2 दिन में आप हमेशा तो सवेरे आरती करना है, पूजा पाठ करना है, पर हुमाद जो होता है, हुमाद आपको हफ्ते में 2 दिन, इष्ट का जो दिन है वो उस दिन को करिए। आपके ऊपर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं देवी देवता। और सभी को धन्यवाद सुनने के लिए, सभी लास्ट तक सुनने के लिए। और सभी को श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। मेरे चैनल में जुड़िए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।